कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में शिक्षक की जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को बिहार सरकार कुछ अलग दिशा निर्देश दे रही थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इनसे नाखुश थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में गया। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षक के संबंध में जो फैसले सुनाए हैं उसके संबंध में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि इस संबंध में हमने एक डिटेल में वीडियो पहले भी बना के आपको डाल दिया है चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में वहाँ पर सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। देखिए, डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार के शिक्षक के लिए क्या कुछ अहम फैसले सुनाए हैं। जो फैसले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हो जाती है कि पटना हाई कोर्ट ने इन संबंध में क्या क्या यहाँ पर जानकारी कहा है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि कुछ जो शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी जुटे हुए हैं उनसे जो डिटेल अगर आप चाहते हैं वहाँ उनके बारे में डिटेल, शिक्षक भर्ती से संबंधित डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाके आप सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर बात करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण जीविका द्वारा कराने की जो बात कही है आदेश के, उसे पटना हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक माना है। क्योंकि देखिए, एक जीविका जो दीदी होती है वे खुद एक गैर सरकारी संस्था है, ना कि वो सरकारी संस्था है। क्योंकि शिक्षक जो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक हैं बिहार राज्य के किसी भी स्टेट के, वो गवर्नमेंट के अधीन आती हैं, वो सरकार के अधीन आती है और वो एक सरकारी संस्था के तौर पर काम करती है। और वो एक प्रेस्टीज वाली जॉब है, राज्य को ही नहीं, वो समाज को बदलने का काम करती है। तो एक और गैर सरकारी संगठन जो जीविका दीदी है, वो लोग कैसे शिक्षकों पर नज़र रख सकते हैं, स्कूलों पर नज़र रख सकते हैं, वहाँ पे शिक्षण कार्य पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ही बहुत कम होती है। तो ये राज्य सरकार को आदेश से पहले ये चीज़ें सोचना चाहिए। कहाँ जो शिक्षक भर्ती जो करने आते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन अलग होती है, जो जीविका दीदी है उनकी क्वालिफ़िकेशन अलग होती है, उनकी क्वालिफ़िकेशन में मैच नहीं करती। अगर ये करना ही है तो एक स्टेप आगे बढ़ा के करनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को निरीक्षण में रखना चाहिए जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी उनके पास कागजात होते हैं, उनसे जो बेहतर रूप में प्रदर्शन करें, उनको यहाँ पर दे दी जानी चाहिए। जीविका दीदी को देने का यहाँ पर कोई तत्व नहीं बनते थे। इसीलिए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये गैर संविधानिक है। जो संवैधानिक होने के साथ साथ ये सरकारी संस्था है। ये कैसे शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को या फिर स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की नज़र यहाँ पर रख सकते हैं, तो इनके बारे में उन्होंने कहा है। दूसरा, दरअसल राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2016 को जीविका दीदी से विद्यालय का निरीक्षण करने का आदेश जारी किया था। इसके विरोध में अभ्यर्थी संगठन है वो हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हाई कोर्ट ने ये आदेश देते हुए कहा कि सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। संघ की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जीविका एक गैर सरकारी संस्था है जिसमें अपने अपने रोजगार के लिए, आजीविकों के लिए महिलाओं से जुड़ती है। इनमें अधिकतर महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं। तो सोचने वाली बात है, जो भी महिलाएं यहाँ पढ़ी लिखी बेहतर होगी नहीं तो वो कैसे शिक्षकों पर नज़र रख सकती है, शैक्षणिक कार्यों पर यहाँ पर नज़र रख सकती है। ये एक गैर जिम्मेदारी वाला जो चीज़ निर्णय है, ये इनको राज्य सरकार को जो फैसले है उनको पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी गई है। और यहाँ पर इनको बारे में कहा गया है, विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए शिक्षकों का अपमान होगा और उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान शिक्षकों का अनावश्यक दबाव बना रहेगा। तो इनके संबंध में बात की गई। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह स्पष्ट किया जाए कि शिक्षकों का जो कार्य है, जो पढ़ाना है, ना कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित। उन्होंने ये फैसला दिया है कि जो भी विद्यालय में छात्र आते हैं, अगर छात्र बेहतर रूप से यानी 100% वहाँ पर उसकी नामांकन है, तो 100% में से 80 से 100% के बीच में अगर अभ्यर्थी नहीं आते हैं तो इनका जिम्मेदार शिक्षक होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पटना हाईकोर्ट इन चीज़ों से मना कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा नहीं, ये भी एक गैर कानूनी है, ये भी एक असंवैधानिक है राज्य सरकार के फैसले। क्योंकि शिक्षक का जो कार्य है वहाँ के पढ़ाना है, ना कि उनकी बच्चों की निगरानी है। हालांकि हमें जब शिक्षक भर्ती की तैयारी जब हम लोग कराते हैं, उसमें साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है कि जो भी अभ्यर्थी स्कूल नहीं आते हैं उनके
कारणों का पता लगाने के साथ साथ उनके निवारण करने का जो जिम्मेदारी वो शिक्षक के प्रति होता है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसके विपरीत यहाँ पर फैसला सुनाया है। उनका ये कहना है कि जो अभ्यर्थियों का शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आए हैं, शिक्षक बहाली करके यहाँ पर आए हैं, वो उसका काम है शिक्षक को पढ़ाना, विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य है, ना कि शिक्षार्थी और उनके अभिभावकों से वार्तालाप करना, उनकी समस्याओं को देखना। अगर सरकार को ऐसे करना होगा तो ऐसे उपकरणों का साधन लिया जाए ताकि उन अभ्यर्थियों के माता पिता से बात करने का एक साधन ढूंढा जाए जो दूसरे व्यक्तियों को कहा गया, ना कि शिक्षकों को। अब यहाँ पर शिक्षकों की जीत यहाँ पर देखने के लिए मिली है और शिक्षक इस संबंध में जो भी चीज़ें शिक्षक यहाँ पर खुशी से अपना अब कार्यभार को बेहतर रूप से करेंगे, ना कि जीविका दीदी ना कि उन पर दबाव बना सकती है, ना ही बच्चे अगर कम भी स्कूल में आते हैं तो उन पर कोई राज्य सरकार दबाव नहीं बना सकती है। तो ये शिक्षकों की बहुत अच्छी बड़ी जीत है। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।